दोस्तों आज हम हाथ की डिटेल रीडिंग करेंगे। इस रीडिंग को देख के आप आसानी अपना हाथ रीड करने के काबिल हो जाएंगे। सबसे पहले जब भी हाथ है आपने हाथ की शेप देखनी है। इस हाथ की शेप देखते हैं तो देखें अर्थ टाइप हैंड है। उसके बाद हाथ को बैक से देखना है तो बैक से भी वाज़े नज़र आ रहा है कि ये अर्थ टाइप हैंड है। हैंड की शेप के बाद आपने देखने हैं उभार किसी भी हाथ के। जैसे इस हाथ में हम देखते हैं तो देखें हमें माउंट वीनस बड़ा ही स्ट्रांग और मजबूत दिख रहा है। सेकंड हम दिखते हैं तो हमें माउंट जुपिटर स्ट्रांग दिख रहा है। वीनस स्ट्रांग हो तो जिनसी जिस्मानी तौर पे स्ट्रांग होते हैं, रिलेशन तलकात अच्छे और देर पा रहते हैं। माउंट जुपिटर की बदौलत मैनेजमेंट अच्छी होती है, थोड़ा स्पिरिचुअल पावर्स भी होती हैं, साथ ही डीलिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं, मगर वो भी मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे। साथ ही देखें तो माउंट मरकरी अच्छा दिख रहा है। इनको राजयोग भी कहते हैं। जैसे वीनस है, जुपिटर है, मरकरी अच्छा है, माउंट मून अच्छा है तो ये क्रिएटिविटी को होता है, न्यू आइडियाज़ मुतारफ़ कराना बहुत अच्छा होता है। मगर साथ ही जो बैड इनकी चीज़ होती है वो होती है जब आर्टिस्टिक स्किल्स ना हों तो ये ओवर थिंकर होते हैं और काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकर होते हैं। इसके बाद हमने देखना है मेन लाइंस देखनी है। जब हम मेन लाइंस पे आएंगे तो देखना है कि जी लाइंस की शेप कैसी है, गहरी है, नरम है, मध्यम है, टूटी है, क्या शेप है। उसके बाद आ जाना है अपने फिंगर्स पे। फिंगर हम देखते हैं तो फिंगर देखें पहली और दूसरी उंगली के दरमियान फासला नॉर्मली खोलने से ज़्यादा है। तो ये लोग मैनेजमेंट इनको अगर अच्छी आ जाए तो ये कामयाब होते हैं, क्योंकि जब इस तरह पहली दो उंगली खुलती है इनमें मैनेजमेंट की कमी होती है, चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाते हैं, या बहुत ज़्यादा एक्सेस में चले जाते हैं या बहुत ज़्यादा बैड वे में कर जाते हैं। तो ये थोड़ी मैनेजमेंट डिस्कशन से कर जाए तो अच्छा रहता है। उसके बाद आता है जी हम थंब पे। थंब देखते हैं, थंब की बलाईपुर देखें ठीक है, अच्छी है, डिटर्मिनेशन अच्छा है, लूप अच्छी है, तो साथ ही टारगेट अचीवर होते हैं। उसके बाद देखें विजन बहुत अच्छा है, क्योंकि ओडन आई बड़ी स्ट्रांग है इस हाथ पे। विजन, लोगों को जज करना बहुत अच्छा और बेहतरीन है। उसके बाद लाइफ में ये जो छोटी छोटी लाइन्स होती हैं ना, ये होती हैं थोड़ी स्ट्रगल लाइन्स। लाइफ में मेहनत, स्ट्रगल, हार्ड वर्किंग होना, बैड टाइम आना, वो चीज़ें होती हैं। मगर ये जो चीज़ें ये वाली होती हैं, ये एक तो परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम हो जाते हैं, साथ फैमिली सपोर्ट भी होती है, क्योंकि इनकी अगर हम देखते हैं तो फैमिली रिंग बड़ी ही स्ट्रांग और मजबूत फैमिली रिंग है। यहाँ पे ट्राइंगल बनी हुई है, तो ये एक मजबूत अच्छी फैमिली रिंग है। हाँ, ये छोटी छोटी लाइन जो ये आ रही हैं ये थोड़े फैमिली के साथ तलकात को चीज़ मुतासर करती है जब ये वाली चीज़ें आ जाती हैं बीच में। उसके बाद आए जी अपॉर्चुनिटीज लाइन। शायद कम लोगों को इतने मौके और इतने अच्छे मौके मिलते होंगे जैसे ये अपॉर्चुनिटीज लाइन्स हैं। बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज लाइन्स हैं ज़िंदगी में, एक बेस्ट और बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज लाइन्स हैं। जितना अच्छा चीज़ों को अवेल करेगा उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। खैर, जितनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं थोड़ी भी अवेल कर गया तो ये बच्चा बड़ा ही सक्सेसफुल और कामयाब होएगा लाइफ में। उसके बाद देखें एम्बिशियस भी बहुत ज़्यादा है। ये जो ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं ना, ये भी अपनी लाइफ के साथ काम ख़राब करते रहते हैं। एम्बिशियस होना, उतना अपॉर्चुनिटीज़ अवेल ना कर पाना, उसकी बदौलत फिर लास्ट में शॉर्टकट के चक्कर में जाके लाश उठाते हैं। हमेशा इनको चाहिए कि डिस्कशन डिस्कशन बड़ी ज़रूरी होती है इन लोग के लिए, और पॉजिटिव लोगों से डिस्कशन। उसके बाद आ जाते हैं हम इनकी लाइफ लाइन पे। लाइफ लाइन में देखता हूँ एम्बिशियस के बाद हम आते हैं जी लाइफ लाइन पे। लाइफ लाइन देखें तो लाइफ लाइन एक मजबूत, स्ट्रांग, अच्छी और मजबूत लाइफ लाइन है। लाइफ लाइन के साथ ही सेफ्टी लाइन भी बड़ी अच्छी और मजबूत है। देखें कितनी अच्छी सेफ्टी लाइन है। तो जब सेफ्टी लाइन और लाइफ लाइन के साथ तो उस वक्त तक बंदा बचा रहता है। टेंशन, परेशानियां, लाइफ रिस्क ज़रूर आते हैं, मगर बचा तो ही रहती है। और ये अगर हम देखते हैं तो ये तकरीबन 32 तक सेफ्टी लाइन है। 32 के बाद देखते हैं तो सेफ्टी लाइन नहीं है, बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होगी। अगर फिर भी ये वही ब्लंडर करेगा जो 32 तक करता रहा तो मिसाइल बनेंगे, फंसेगा, लाइफ बहुत ज़्यादा डाउनफॉल की तरफ चली जाएगी। उसके बाद लाइफ लाइन एंड पे यहाँ पे दो शाखों में हो रही है।
जो कि मेजर चेंजेस को शो करती है, लाइफ में मेजर चेंजेस आएंगी, वो होंगे चीज़ें। उसके बाद लाइफ लाइन में देखें आप, जो छोटी छोटी लाइंस ऊपर निकल रही हैं, ये नामुकम्मल आपके काम होते हैं जो आप बीच में छोड़ देते हैं। कोई काम शुरू किया, फॉर द टाइम बीइंग इनकम आई, मगर बीच में ही छोड़ दिया। हाँ, ये अब देखें 33 के लगभग एक अच्छी लाइन ऊपर आके लक लाइन से मिल रही है, तो 33 फॉर 34 के अराउंड आके इसी ईयर में अच्छा काम होएगा जो कि सक्सेसफुल होएगा। उसके बाद देखें दूसरी लाइन भी अच्छी है। साथ ही हम इनकी देखते हैं ब्रेन लाइन, तो ब्रेन लाइन लाइफ लाइन से उलझ के निकली हुई है। तो जब ब्रेन लाइन लाइफ लाइन से उलझ के निकली है तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करना, डीप थिंकर होना होते हैं। साथ ही ब्रेन लाइन का झुकाव माउंट मून पे है, तो ये ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, क्रिएटिविटी होती है। अगर ये आर्टिस्टिक स्किल के मालिक ना हो तो बड़े लॉस होते हैं, बड़े इशू प्रॉब्लम्स बनते हैं इनकी लाइफ में। तो लिहाजा या तो फिर डिस्कस करें या फिर चीज़ों को आर्टिस्टिक स्किल मैनेजमेंट करें, न्यू क्रिएटिविटी करें, यानी कि प्रैक्टिकली थिंक करना चाहिए इनको। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट देखता हूँ तो लाइफ में ये है हार्ट लाइन। हार्ट लाइन दोनों उंगलियों के दरमियान से शुरू होकर पूरे हाथ को क्रॉस कर रही है। अच्छी हार्ट लाइन है, मगर थोड़ी खुददार सी तबीयत होना, अपने तौर पे करना, बात ना सुनना, वो चीज़ होती है जब भी माउंट जुपिटर पे हार्ट लाइन स्टार्ट होती है। तो और साथ ही इमोशनल भी होते हैं। ये दो चीज़ें मिल गई, एक खुददारी आ गई, एक इमोशनल पन आ गया, तो मिक्स होते हैं थोड़े। बाज़ दफ़ा बड़े जज्बाती हो गए, बाज़ दफ़ा खुददार हो गए। तो एक जो पर्सनैलिटी होती है ना, ये डबल सी पर्सनैलिटी होती है, जज करना मुश्किल अपने तौर पे। और ये भी कोई पॉजिटिव साइन नहीं गिना जाता जब माउंट जुपिटर से हार्ट लाइन हो और एक शाख नीचे को आए। तो ये थोड़ा इमोशनल, सेंसिटिव और खुददारी की वाली ना बीच वाले होते हैं, जो कि लाइफ में अल्टीमेट अगर मिस मैनेज करें, तंग होते हैं, मैनेज कर जाएं तो फिर बड़े कामयाब है, फिर बड़ी अच्छी है, इनको टैकल करना आता है। उसके बाद आते हैं हम मेन लाइन। ये होगी आठ लाइन, आप देखें तो एंड पर ऊपर नीचे शाखें निकाल रही हैं। ऐसे लोगों को प्यार मोहब्बत बड़ा नसीब होता है, मगर एक चीज़ होती है थोड़ी लाइफ में टफ टाइम आना, स्ट्रगल आना, उसके बाद इनको लाइफ में सुकून होता है। मगर इब्तदाई 32-3 ईयर देखते हैं तो एक टफ लाइफ होती है, ईजी लाइफ बिल्कुल नहीं होती है। उसके बाद मैं आता हूँ इस हाथ की लक लाइन पे। लक लाइन देखें तो लक लाइन जैसे मैंने पहले कहा था, ये लाइन नहीं करी, एक ये नहीं करी, और मेन लक लाइन्स ये हैं। ये लक लाइन जा रही है माउंट मून से, माउंट मून से आ रही है, छोटी शाखें बीच में आके एंटर हो रही हैं, तो फैमिली सपोर्ट को शो करती हैं। और साथ ही क्योंकि लक लाइन मेन जो ये वाली लाइन आई और ये मिल के यहाँ पे एक मजबूत लक लाइन मिला के बड़ी उंगली तक आ रही हैं। अगर देखा जाए तो मेन जो फिनेंशियली ये इंडिपेंडेंट बड़ा स्ट्रांग होएगा वो होएगा 40 में। 40 से पहले 12 अच्छा खासा स्ट्रगलिंग दौर है, वो चीज़ें मैनेज कर चल, मगर फैमिली सपोर्ट है क्योंकि, इसलिए चलता रहेगा, एक अच्छी और बेहतरीन लाइफ दिख रही है कि होती रहेगी। उसके बाद देखें लक लाइन एंड पे आके मुख्तलिफ शाखों में अल्टीमेट देखते हैं तो ये अच्छा कमाएगा, अपनी एंड लाइफ में बड़ा बेहतरीन और अच्छी अर्निंग होंगी, एसेट होंगे, मामला तो अच्छे रहने। साथ ही देखते हैं तो देखें सन लाइन यहाँ से तो मध्यम मध्यम आ रही है, तकरीबन 40 के बाद बड़ी स्ट्रांग लाइन निकाल रही है सन लाइन, और यहाँ पे आके मुख्तलिफ शाखों में आके यहाँ पे स्टार बना रही है। अच्छी खासी रेपो होएगी, लोग जानते होंगे, फेम होएगी, मगर क्योंकि यहाँ पे थोड़े ये क्रॉस ये चीज़ें बनी हुई हैं तो थोड़ी बैड रेप्यूट होएगी, मगर होएगी ज़रूर, यानी कि अच्छी खासी फेम मगर थोड़ी बैड। मगर अगर ये थोड़ा पॉजिटिव वो चीज़ों को टैकल करें तो यही रेपुटेशन एक पॉजिटिव रेपुटेशन होकर बड़ा अच्छा नवाज सकती है, बहुत ही अच्छी चीज़ें प्रोड्यूस हो सकती हैं पॉजिटिव। उसके बाद देखें लर्निंग प्रोसेस, ये कोई ना कोई नई चीज़ें सीखना, नए काम करना, उस धड़क में रहते हैं। तो ये जो होती है स्टडी, पूरी उम्र कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, बड़ा ये इनकी एक क्वालिटी होती है कि न्यू चीज़ें करना, न्यू सीखना, वो चीज़ भी बड़ी अच्छी और स्ट्रांग दिख रही है। उसके बाद मैं आता हूँ सक्सेस लाइन के मौजूदा कंडीशन में देखता हूँ तो सक्सेस लाइन स्टार्ट हो रही है, आगाज़ हो गया है। अगर इस वक्त जो आज के दिन मौजूदा पोजीशन पे ये बच्चा इसी तरह चलता रहे तो सक्सेस लाइन स्टार्ट हो रही है, तो ये बड़ा कामयाब है।
अगर कोई बीच में माइंड चेंज करता है, वेज चेंज करता है, तो फिर ये सक्सेस लेने आगे नहीं बढ़ती हैं, रुक जाती हैं। लिहाजा इसलिए चाहिए कि थोड़ा डिस्कस करके मामला को जिस तरह चल रहे हैं, हाल की घड़ी चल रहे हैं, अगर इसी तरह चलते रहें तो ये कामयाब इंसान बनेगा। उसके बाद आ जाता हूँ, मैं साइंस आपको दिखाना चाहता था। यहाँ पे माउंट मरकरी और सनलाइन के दरमियान, सन माउंट के दरमियान ये कर्व बनी हुई है। तो ये अपनी फेम की बदौलत, अपने असर और रसूख की बदौलत, फैमिली नाम कह लें, अपना कह लें, उसकी बदौलत ये अर्निंग्स भी करते हैं, मगर ये थोड़ी नेगेटिव अर्निंग्स होती हैं। कोई पॉजिटिव साइन नहीं होता, ये अर्निंग्स होती ज़रूर है मगर थोड़े नेगेटिव वे से, इसलिए इस लाइन को अच्छा नहीं सवर किया जाता। ये बैड रिप्यूट को शो करती है बेसिकली। उसके बाद आए जी इनकी मैरिज लाइन पे। मैरिज लाइन देखते हैं तो देखें यहाँ पे ये छोटी छोटी लाइंस बनी हुई हैं, अफेयर्स, रिलेशनशिप को शो करती हैं, और तकरीबन देखें 36 के अराउंड आके मैरिज है, लेट मैरिज दिख रही है मगर अच्छी मैरिज दिख रही है। उसके ऊपर देखें मैरिज के ऊपर आप 4 बच्चों की लाइनें भी दिख रही हैं, 4 अच्छे बच्चों की लाइन हैं, मैरिज सक्सेसफुल दिख रही है, शानदार मैरिज है, मगर 36 के अराउंड है मैरिज, मगर अच्छी रहेगी। उसके बाद आते हैं इनकी ट्रैवल लाइन्स पे। ट्रैवल लाइन देखता हूँ मैं तो देखिए ये छोटी छोटी ट्रैवल लाइन्स हैं, ये इंटरनल ट्रैवलिंग को शो करती हैं, मुख्तलिफ जगह का ट्रैवल करना, अच्छी लाइन है। मेन अगर आप देखें तो ये देखें, ये है इसकी बड़ी ट्रैवल लाइन्स, जो कि अब्राड की ट्रैवल लाइन्स जो हैं बड़ी अच्छी और शानदार। सेटलमेंट अगर देखा जाए तो देखें ये लाइन जहाँ से ब्रीक ब्रीक होके ना, ब्रीक ब्रीक होके जा रही है ऊपर को, मगर गहरी नहीं है। सेटलमेंट अब्राड होना वो चीज़ें हो सकता है, मगर काफ़ी प्रॉब्लम होएगी क्योंकि ये वाला गैप अच्छा खासा है, जा रही है मगर मध्यम है। तो अब्राड सेटल होने में, अब्राड होने में इशू प्रॉब्लम होंगे, मगर अल्टीमेट मैं देखता हूँ तो देखें अब्राड सेटल होने के 90% चांस हैं, मगर ये भी लेट, जैसे 48-50 के अराउंड जाके, क्योंकि बहुत ज़्यादा एंड पे हैं। थोड़ा सा भी फ़र्क इन लाइनों में पड़े तो एज फैक्टर बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद हाथ पे आते हैं हम, इनके उंगलियों पे हैं। उंगलियों पे अगर मैं देखता हूं तो उंगलियों की ये देखें आइज़ बनी हुई हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैंने आज तक उंगलियों में जिनकी भी अच्छी आइज़ देखी है, मैंने नाकाम लोग नहीं देखे हैं। जैसे भी रहे, जैसे भी लाइफ गुजारते रहे, अल्टीमेट बड़े कामयाब, बड़े सक्सेसफुल और शानदार लोग साबित हुए हैं ये। बाकी तो मेरे अल्लाह पाक ने करना होता है जो ना, मगर ये मैं देखता हूँ तो ये कामयाब सक्सेसफुल लेंगे। उसके बाद देखें छोटी उंगली बड़ी उंगली की पूर से छोटी है। जब इस पूर से छोटी उंगली हो तो ये लोग बातें डिस्कस नहीं करते, शेयर नहीं करते हैं, खुद में ही बनाते रहते हैं, खुद में ही करते रहते हैं, खुद को बड़ा सियाना और समझते हैं, तो वो चीज़ डिस्कस नहीं करते। और फिर ये, क्योंकि आपको मैंने पहले कहा था कि फासला है, डिस्कशन ज़रूरी है, तो ये लाश उठाते हैं। अगर डिस्कस कर लें चीज़ों को बार वक्त तो बड़े अच्छे तरीके से चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, बड़ी बेहतरीन मैनेज होती हैं। उसके बाद आ जाए जी इनके हाथ के कलाई के कंगन देखता हूँ। पहला कंगन में देखता हूँ तो एक शानदार कंगन है, मगर देखें ये थोड़ा चेंज हो रहा है। अगर जिस तरह ये चेंज हो रहा है, ये यूरिक एसिड किडनी के मसाइल बढ़ने के चांस हैं, इनको चाहिए कि एहतियात करें। हाँ, मगर अर्ली एज अर्निंग को भी शो करता है वो, क्योंकि आपको जो मैंने ये कर्व दिखाई थी, ये अर्ली एज अर्निंग थोड़ी नेगेटिव होंगी, मगर होंगी तो सही। उसके बाद इनका देखें जी सेकंड कंगन। सेकंड कंगन में देखता हूँ तो अच्छा है, ये है कि बच्चे, शादी, मामलात बड़े अच्छे, बड़े शानदार रहेंगे, अच्छे जी। एक चीज़ आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी, ये लाइंस, ये वाली लाइंस, ये चीज़ें जब पहले कंगन के ऊपर ये लाइन टच कर रही होती हैं और साथ ही ट्रैवल लाइंस होती हैं, तो ये लोग अपने ट्रैवल की बदौलत अर्निंग भी करते हैं। ये डिफरेंट जगह पे जाना, करना, अर्निंग बहरहाल, और अच्छी अर्निंग होती है, ये लाइनें भी अच्छी होती हैं। और साथ ही ये थोड़ी जो ये स्पिरिचुअलिटी लाइंस जो होती हैं, अच्छा अदराक होना, अच्छा विजन होना, उन चीज़ों को भी शो करती है। उसके बाद एक चीज़ मैं दोस्तों आपको बता दूं, अगर देखें तो यहाँ पे ये छोटी छोटी लाइनें ढेर सारी आपको नज़र आ रही हैं। ये वाली, ये लक बेस होती है। जब भी लक की बेस मुख्तलिफ लाइनों से बनी हो, जैसे दरख्त होता है ना, तो उसकी जड़ें होती हैं।
ये लक लाइन की रूट्स गिनी जाती हैं। जब ये छोटी छोटी एक मजबूत रूट्स के साथ लक लाइन शुरू हो तो ये बड़ी बेस्ट लाइंस गिनी जाती हैं, बड़ी स्ट्रांग लक लाइन गिनी जाती है। मगर थोड़ी मेहनत स्ट्रगल होएगी, फैमिली सपोर्ट होएगी, मगर बहुत ही अच्छी लाइंस हैं। आप देखना ये बच्चा लाइफ में बड़ी ही तरक्की करेगा, बड़ा अर्न करेगा। उसके बाद आ जाए उंगलियों की ये वाली पूरे, ये वाली देखें अच्छी खासी यहाँ पे लाइंस हैं ये, मगर बीच में देखें तो ये 3 कर्व बनी हुई हैं। ये सेंटों पे लेने ज़्यादा हैं, बीच में 3 है। तो ब्रेन अगर देखा जाए तो बड़ा मुनासिब ब्रेन गिना जाता है। कोई ब्रेन को हम बहुत अच्छा ब्रेन नहीं गिनते, मगर ये जो बीच में ये वाली लाइनें होती हैं ये थोड़ी नेगेटिविटी को शो करती हैं। मगर ब्रेन बहरहाल अच्छा होता है, चलता बहुत है, इनका बेहतरीन ब्रेन है। उसके बाद देखें हाफ मून अंगूठे पे बना हुआ है। जब भी अंगूठे पे हाफ मून बना हो तो ये हेल्दी रहते हैं, बीमारियों के खिलाफ रेजिस्टेंस अच्छी होती है, बेहतरीन लाइफ होती है। और ये एक अच्छी और बेहतरीन ये हाफ मून गिने जाते हैं, और इनका अच्छा हाफ मून है तो हेल्दी और बेहतरीन लाइफ होने के चांस हैं। अब ये था हमारी मेनली तमाम हाथ की रीडिंग। एक अच्छा हाथ है अगर एज होल हम देखें लाइफ में। अच्छा, एक और चीज़ आपको ये देखें, हाफ कर्व बनी हुई है। जब भी हाफ सुलेमानी कर्व बनी होती है और साथ ही लाइन नीचे को आ जाए तो अल्टीमेट ये सक्सेसफुल लाइफ गिनी जाती है। हाफ कर्व और ये सक्सेस लाइन, फुल कर्व हो तो फिर तो क्या ही बात है। मगर ये इनमें लीडिंग स्किल ज़रूर होती हैं, चीज़ों को टैकल करना, मैनेज करना, वो अच्छा होता है। और साथ ही सक्सेस है तो अल्टीमेट हम इसको बड़ी ही सक्सेसफुल लाइफ कंसिडर करते हैं। बाकी ये हमने लाइनों के मुताबिक रीडिंग की है, बाकी क्या होना क्या ना होना वो मेरा अल्लाह बेहतर जानता है जी।